मंगलम भगवान वीरो मंगलम गौतमो गणी मंगलम कुंद कुंदार्यो जैन धर्मोस्तु मंगलम सर्वमंगल मांगल्यम सर्वकल्याणकारकम प्रधानं सर्वधर्माणां जैनं जयतु शासनं नमः समय साराय स्वानुभूत्या चकासते चित्स्वभावाय भावाय सर्वभावान्तरिक्षते। समय सार जी परमागम ग्रंथ के स्यादवाद अधिकार के अंतर्गत आचार्य भगवान अमृतचंद्र स्वामी ने जो कलश कहे 14 बोलों के 14 कलश हैं, उसमें प्रथम भंग का अपना कलश चल रहा है, कलश 248। उसमें अपना यहाँ 368 पेज से थोड़ा सा विषय इसमें से है, फिर अपन कलशामृत में से भी देखेंगे। पहले वो भी लेना है, समय सार सिद्धि। स्यादवादी ऐसा मानते हैं कि ज्ञान अपने स्वरूप से तत्स्वरूप ही है। अज्ञानी तो इस प्रकार मानता है कि ज्ञान का जो जानने रूप परिणमन होता है, तो जानने रूप होते परिणमन में अज्ञानी को ये लगता है कि ज्ञेयों से ज्ञान होता है, ज्ञान से ज्ञान होता है, यह वह नहीं मानता। तो उसे ज्ञान वस्तु की का स्वीकार नहीं है, और ज्ञान वस्तु का स्वीकार न हो करके ज्ञान की पर्याय में ज्ञेयों के निमित्त से जो ज्ञेयाकार बनते हैं, वो ज्ञान की सामर्थ्य का परिणमन है, ऐसा स्वीकार नहीं करता, ऐसा मानता नहीं। और ज्ञेयों से ज्ञान होता है ऐसा मानता हुआ अपने को ज्ञेय रूप मानता है। यानी ज्ञान ज्ञेयों से मानता है ना, तो ज्ञान ज्ञेयों से मानता है, तो अपना जो तत्पना है, अपने वस्तु से स्वरूप से जो तत्पना है वो नहीं मानता। तत्पना यानी ज्ञान स्वरूपता, उस रूपता, वह नहीं मानता। तो और स्यादवादी तो ऐसा मानते हैं, ये हर कलश में दोनों पक्ष आएंगे। अज्ञानी एकांतवादी पशु की तरह अज्ञान अविवेक के वश इस प्रकार मानते हैं, और स्यादवादी इस प्रकार मानते हैं। तो अपन अभी पढ़ते हैं कि ऊपर पढ़ा था ना, ऐसा मानने वाले एकांतवादी के ज्ञान को तो ज्ञेय पी गए, ज्ञेय जानने में आए तो उसके कारण मुझे ज्ञान हुआ, तो ये ज्ञान को तो ज्ञेय पी गया, अपना ज्ञान भिन्न ना रहा, यानी ज्ञान स्वयं कुछ ना रहा। अज्ञानी अनादि से ऐसा मानता है, लेकिन ये विचार भी कभी इसने किया नहीं कि ज्ञान का क्या स्वरूप है। फिर नीचे है देखो, स्यादवादी ऐसा मानते हैं, 368 पेज, 11वां भाग अपना समय सार सिद्धि। स्यादवादी ऐसा मानते हैं कि ज्ञान अपने स्वरूप से तत्स्वरूप ही है, यानी मैं पर को जानता हूँ तो भी मैं तत्स्वरूप हूँ। किस स्वरूप हूँ? ज्ञान स्वरूप हूँ। पर के कारण से मुझे पर का ज्ञान हुआ है ऐसा नहीं।
पर का ज्ञान पर से हुआ ऐसा नहीं, मेरे ज्ञान का स्वभाव तो पर को और स्वयं को जानने का है। तो मेरे से मैं जानता हूँ या मेरे से यह जानना हुआ है। कहते हैं ऐसी बात है कहाँ, बैठनी कठिन पड़े। ये रुपया का रस, धूल का रस, स्त्री कुटुंब परिवार, लड़का लड़की, सब इसमें ही चली जाती है बात। ये बात कोई सुनाने वाला नहीं और सुना है तो सुनने वाला नहीं। इसलिए ये बात गुरुदेव श्री यहाँ फरमाते हैं। इसी के नीचे देखना, ये नीचे की 4 पंक्ति तो स्यादवादी है ना, तो ऐसी यथार्थ अनेकांत समझन के कारण स्यादवादी को ज्ञान यानी कि ज्ञान स्वरूप आत्मा प्रकट प्रकाशता है। उसको वह ज्ञान वस्तु अपने ज्ञान में प्रकट प्रकाशित है। कैसे प्रकट प्रकाशित है कि ज्ञान की पर्याय में अन्य ज्ञेयों को जानते काल में भी वह जानना मेरे ज्ञान का परिणाम है, मेरे ज्ञान की अवस्था दशा है, मेरे ज्ञान की सामर्थ्य का भाव है। ऐसा जानता होने से अनेकांत समझन के कारण उसको ज्ञान स्वरूप आत्मा प्रकट प्रकाशता है। धर्मी को तो ज्ञान ज्ञान से हुआ है ऐसी प्रतीति है। ये ज्ञेय से ज्ञान नहीं हुआ ऐसा ज्ञान धर्मी को प्रकट प्रसिद्ध होता है। 368 नीचे की पंक्तियां हैं। ज्ञान स्वरूपी प्रभु ज्ञान का पिंड, यह सुनने से भी ज्ञान प्रकट नहीं होता। ये जो अपन पढ़ते हैं 368 पेज नीचे की 4 पंक्ति, इसमें ये बात गुरुदेव ने कही इसलिए हमने जानी, ऐसा नहीं है। अज्ञानी को लगता है कि ज्ञेय है तो ज्ञान होता है, तो ज्ञेय से ज्ञान होता मानने से उसने ज्ञान स्वभाव का इनकार कर दिया, नकार कर दिया। और ज्ञानी जानते हैं कि ज्ञान का परिणाम तो ज्ञान स्वभाव से है, तो मैं तो ज्ञान स्वरूप से तत्रूप हूँ। ये तत्पने का भंग है ना, उसमें ये बात चलती है। ज्ञान स्वरूपी प्रभु ज्ञान का पिंड, ये सुनने से भी ज्ञान प्रकट नहीं होता। अरे रे गजब बात है, शास्त्र से भी यह ज्ञान प्रकट नहीं होता। क्योंकि शास्त्र पर पदार्थ है और धर्मी तो या है ना ज्ञानपने को नहीं छोड़ता। क्यों नहीं छोड़ता? अनेकांत समझन के कारण मैं अपने ज्ञान स्वरूपता से तत्रूप हूँ, ऐसी मान्यता, ऐसी प्रतीति के कारण वह ज्ञानपने को नहीं छोड़ता। धर्मी तो जानते हैं कि मेरा ज्ञान मुझे जानता है और पर को भी अपने में रह कर के जानता है। ज्ञान का मैं ज्ञान स्वरूपी मेरा ज्ञान अपने में रह कर के अप स्वयं को भी जानता है और पर को भी अपने में रह कर के जानता है। पर के कारण से मुझे पर का ज्ञान होता है ऐसा वह मानता नहीं। एक एक बात को पहुंचना, यानी ये एक एक बात को पहुंचना यानी क्या कहना चाहते हैं कि यह ज्ञायक वस्तु जो जिसका असाधारण लक्षण ज्ञान है, उस ज्ञान लक्षण से यह वस्तु पहचानने में आए ऐसा यह ज्ञान, इसका क्या स्वरूप है, ये बात की गहराई तक पहुंचना चाहिए। जब तक मैं ज्ञान स्वरूप हूँ तो ज्ञान का क्या स्वरूप है ये बात पता होना चाहिए ना। शक्कर मीठी होती है तो मिठास क्या होती है यही पता नहीं हो तो शक्कर मीठी होती है का मतलब क्या निकला? शक्कर मीठी होती है, नमक खारा होता है, तो शक्कर मीठी होती है, पर मीठे का क्या स्वरूप ये पता हो तो शक्कर पहचानने में आई और शक्कर का स्वरूप जाना। मैं ज्ञायक वस्तु ज्ञान स्वरूपी हूँ तो ज्ञान का क्या स्वरूप है?
ज्ञान जानने रूप है, तो इसके जानने का परिणमन किस प्रकार है और हम किस प्रकार मानते हैं, है ना। इसमें जो कलश में आई ना बात, उसमें 4 प्रश्न खड़े किए। ज्ञान ज्ञान के सहारे का है कि ज्ञेय के सहारे का है। वो चर्चा अपन ने इसलिए नहीं ली क्योंकि अपन ने जो 14 भंग यहाँ पढ़े ना स्यादवाद अधिकार, वो सब चर्चा आ चुकी है। चूँकि जो कलश टीका लिखी पांडे जी ने, तो उसमें तो वो सब नहीं आए, कलश ही आए सीधे, इसलिए उन्होंने वह सब बात को उसमें समाहित कर दिया और फिर समाहित करके कलश टीका ये 248 की शुरू करी। क्योंकि कलशामृत है ना, ये जो समय सार कलश टीका पांडे राजमल जी साहब की, तो उसमें तो गाथाएं ना आई, उसमें तो कलश के क्रम में ही सारी चर्चा आई है। तो वहाँ जो अपन ने स्यादवाद अधिकार के परिशिष्ट में जितना गद्य भाग पढ़ा है वो नहीं आया उसमें, वो परिशिष्ट का। तो उन्होंने वो सारी चर्चा को 248 कलश के श्लोकार्थ करने में सारी बात उसमें डाल दी। जैसे नहीं वो नहीं डालेंगे तो ये बात ही समझ में नहीं आएगी। क्योंकि अपन वो पढ़ चुके हैं तो वो वाला विषय अपन ना ले करके इसमें से देखेंगे, कलशामृत में से तो जो मूल बात पकड़ना है उसकी देखेंगे। यहाँ कहते हैं ना गुरुदेव, एक एक बात को पहुँचना, यानी ये ज्ञान स्वरूप आत्मा के ज्ञान भाव है, तो ज्ञान का क्या स्वरूप है उसकी गहराई तक पहुँचना, उसका जो परिणमन का जैसा स्वरूप है, जैसी सामर्थ्य है, जैसा उसका भाव है, वहाँ तक पहुँचना। देखो नीचे अपन देखते हैं 5 पंक्ति छोड़ के, इस प्रमाण से स्वयं रूप से तत्पने का भंग कहा। अपने स्वयं रूप से तत् है, पर को जानते होते होने पर भी वह अपने स्वयं रूप से जानता है। पर को जाना इसलिए पर के कारण से यहाँ अपना ज्ञान हुआ है, ऐसा नहीं है। ये तो कल भी चर्चा हुई थी, जो भावार्थ अपन ने देखा, तो घट ज्ञान घट के आधार से नहीं है। अज्ञानी मानता है कि घट ज्ञान घट के आधार से है, और ज्ञानी जानते हैं कि घट ज्ञान मेरी ज्ञान सामर्थ्य के परिणमन से मुझे घट संबंधी ज्ञान परिणमा है, घट के कारण नहीं, घट से तो निरपेक्ष है वह। तो कहते हैं पर को जाना इसलिए पर के कारण से यहाँ अपना ज्ञान हुआ है, ऐसा नहीं। अमृतचंद्र आचार्य तो अंतिम श्लोक में कहते हैं कि हे जीवो, यह टीका मैंने बनाई है, ऐसा न मानना। तो ऐसा नहीं मानते, हम भी नहीं मानते, तुम भी ना मानना। और यह टीका सुनने से तुमको जो ज्ञान होता है वह सुनने से होता है, ऐसा भी ना मानना। कौन यहाँ तक की बात को कौन पहुँचे? चना ही होता है, चने में मीठापन है तो है। गजब बात है, पूरी दुनिया डोलम डोला हो गई है। डोलम डोला हो गई है माने वस्तु स्वरूप को जानती नहीं, और वस्तु का जैसा स्वरूप, उसके परिणमन की जैसी व्यवस्था उसको नहीं जानता। तो इसलिए यहाँ पर कहा, देखो कहा ना, ये टीका सुनने से तुमको जो ज्ञान होता है। देखो पहले ये बताया कि टीका सुनने से जो ज्ञान होता है वह सुनने से नहीं होता है। तो ये कैसी बात हुई? ये ऐसी बात है कि जो ज्ञान का परिणाम, जिसमें टीका में कहे गए विस्तार संबंधी जो भी व्याख्या संबंधी जानपना हुआ है, वह उस व्याख्या से नहीं हुआ है, वह ज्ञान की अपनी उस समय की योग्यता और सामर्थ्य का परिणाम है। सामर्थ्य है और उस समय का वह परिणाम उसकी योग्यता का परिणाम है। अब अपन कलश टीका में 37 नंबर का पेज है, कलशामृत भाग 8 में, यहाँ से थोड़ा देखते हैं। देखो ये अपनी जो चर्चा है 248 कलश की,
ये तत्स्वरूपता का भंग है, तत्पने का भंग है ना। और एक 249 कलश है वो अतत्पने का भंग है। थोड़ी पांडे जी ने जिस प्रकार से इसकी व्याख्या करी है उसकी जरा फ्रेम अपन समझते हैं, किस फ्रेम में ये बात आई है। 248 नंबर का कलश तत्पने का है, 249 नंबर का कलश नहीं है कि पुस्तक इधर होगी। 249 नंबर का जो कलश है वो अतत्पने का है, ठीक है ना। इसमें पांडे जी इस प्रकार से कथन कर रहे हैं कि ये अनादिकालीन अज्ञानी जो वस्तु द्रव्य पर्याय स्वरूप है, ये ज्ञान स्वरूप वस्तु है, तो ज्ञान स्वभाव और ज्ञान स्वभाव को धरती हुई ज्ञायक वस्तु, ऐसे चलना जरा। ज्ञान स्वभाव और ज्ञान स्वभाव को धरने वाली, ज्ञान स्वभाव से परिणमने वाली ये ज्ञायक वस्तु। तो ज्ञायक वस्तु है तो ये वस्तु द्रव्य पर्याय स्वरूप है। वस्तु कैसी है? द्रव्य पर्याय स्वरूप है। ज्ञान की मुख्यता से कहें तो ये ज्ञान स्वरूप द्रव्य और ज्ञान स्वरूप परिणाम, ऐसे द्रव्य पर्याय रूप हुई। ज्ञान की बात चलती है ना। तो पहले जो तत्पने का भंग है उसमें कहा कि अनादिकाल से यह अज्ञानी एकांतवादी ये पर्याय को ही मानता है, द्रव्य को नहीं मानता। यहाँ जो चर्चा पांडे जी साहब ने ली है, राजमल जी ने, कि ये पर्याय को मानता है, द्रव्य को नहीं मानता। और 249 में कहेंगे ये द्रव्य को मानता है, पर्याय को नहीं मानता। ऐसा इस प्रकार से यहाँ व्याख्या करी। तो इसमें अपन ने अभी देखा था 248 वाले में कि यह एकांतवादी अज्ञानी जिसके परिणति में जो पर पदार्थों संबंधी जानपना होता है उसको यह ज्ञेय से यह जानपना होता है, ऐसा मानता है। यानी जो ज्ञान है वो ज्ञेयों से होता है, ऐसा मानता है। यानी अपनी जानने की पर्याय मानता है। और ये पर्याय की वस्तु ज्ञायक है उसे नहीं मानता है। आ गई बात पकड़ में। पांडे जी का जो फ्रेम है या जिस तरीके से उन्होंने इस बात को उठाई है, समझाई है, वो पकड़ना जरा। बात वही की वही है, पर यहाँ जिस प्रकार समझाया है वो समझना है कि एकांतवादी अज्ञानी ज्ञान रूप परिणमता है तो वह पर पदार्थों संबंधी जानपने से परिणमा है। तो परिणमन को यानी अपने जानने के परिणमन को ज्ञेयों से हुआ मानता है। आत्मा द्रव्य से यानी ज्ञान वस्तु से हुआ नहीं मानता। तो इसने क्या किया कि पर्याय को माना और द्रव्य नहीं माना। पर्याय को मानता है, द्रव्य को नहीं मानता है, ठीक है ना। तो ये अपनी पर्याय मान करके वह पर्याय ज्ञेयों से उत्पन्न हुई है, ऐसा मानता है। तो ज्ञेयों से उत्पत्ति मानी पर्याय की, तो अपने को तो बिना द्रव्य का मान लिया ना, बिना द्रव्य का ही मान लिया ना। वो वाली बात यहाँ सिद्ध करेंगे। देखो 37 नंबर पेज। इस प्रकार एकांतवादी के, कल सामृत में 37 पेज, इस प्रकार एकांतवादी के कथन अनुसार वस्तु का अभाव सदता है। कैसे कि वस्तु का अभाव सदता है, वस्तुपना नहीं सदता। यानी उसके कथन अनुसार तो वस्तु का अभाव सिद्ध होता है, वस्तु का वस्तुपना सिद्ध नहीं होता। कारण कि मिथ्या दृष्टि जीव ऐसा मानता है कि कैसा है ज्ञान, बाह्य अर्थई परिपीतम, ज्ञेय वस्तुओं द्वारा सर्व प्रकार से गल जाने में यानी निगल गया हो, जैसे सब ज्ञेय पदार्थों ने उसको निगल लिया है। ज्ञान की सत्ता मानता नहीं। हाँ, ज्ञेय पदार्थों ने ज्ञान को निगल लिया। क्यों? कि अपनी वस्तु नहीं मानता ना। अपनी वस्तु नहीं मानी
और ज्ञान का परिणाम ज्ञेयों से उत्पन्न हुआ माना, तो बाह्य अर्थे परिपीतम, ये शब्द डाला ना अमरचंद्र भगवान ने। बाह्य अर्थे माने बाह्य पदार्थ ज्ञेय, बाह्य के ज्ञेय पदार्थ इसको परिपीतम, इसको पी गए हैं। किसको? कि मेरे ज्ञान को। कैसे? ज्ञान तो ज्ञान रूप रहा, लेकिन इसकी मान्यता है कि ज्ञेयों से ज्ञान उत्पन्न होता है, तो इसने अपने ज्ञान परिणाम को माना, लेकिन ज्ञेयों से उत्पत्ति मानी और द्रव्य नहीं माना अपना। वो आएगी बात इसमें, वो वाली फ्रेम है, क्योंकि अगला कलश पढ़ेंगे तो ये द्रव्य मानता है, पर्याय नहीं मानता है, ऐसा कहेंगे। हाँ, यही अज्ञान है ना। हाँ, ये भाई वो वहाँ जो अपन ने उसमें उलझने की कोई बात नहीं है। वहाँ जिस प्रकार से अर्थ किया छावड़ा जी ने, वहाँ भी यही का यही अर्थ है, ये भी यही अर्थ है। पर यहाँ बस इतना रखा कि यहाँ पहले भंग में, तत्पने वाले भंग में ये कहा कि एकांतवादी अज्ञानी पर्याय मानता है, द्रव्य नहीं मानता है। और दूसरा जो अतत्पने का भंग कहा, उसमें कहा ये द्रव्य मानता है, पर्याय नहीं मानता है। इस प्रकार से यहाँ व्याख्या की गई है। बात वही की वही है, अज्ञान वही है, अविवेक वही है, और स्यादवादी का विवेक यही है कि वह अपने ज्ञान स्वरूप से अपना तत्पना, तत्रूपता मानता है। बात वही है, ठीक है ना। अभी देखो क्या कहा, सू कीधु, क्या कहा, एक समय की पर्याय ज्ञान की अवस्था, एक समय की, बारीक है थोड़ी चर्चा, गंभीर है लेकिन मुद्दे की बात है। एक समय की पर्याय बाह्य पदार्थ जैसा है ऐसा यहाँ परिणमती है। इसलिए ये जाने कि बाह्य अर्थ से ही यह हुआ है। क्या हो रहा है? जानना हो रहा है। तो जानने की एक समय की जो अवस्था है वो कैसी परिणमित हुई है कि बाह्य में जैसा पदार्थ है वैसा यहाँ ज्ञान का परिणमन हुआ है। दर्पण है तो दर्पण में ये जो बिंब, प्रतिबिंबों का जो झलकन दिख रही है, कैसी है कि सामने जैसा बिंब है उसके ही अनुरूप यहाँ दर्पण का एक समय का परिणाम परिणमित हुआ है। अब ऐसी स्थिति में कोई यह मान ले कि यहाँ पेड़ के कारण से दर्पण में पेड़ दिख रहा है, तो उसने दर्पण की सत्ता को स्वीकार नहीं किया। क्यों? कि वो दर्पण की जो उसका तलपट है, जो उसका विस्तार है दर्पण का, उस दर्पण में वृक्ष का प्रतिबिंब है, वो दर्पण का परिणाम है। तो दर्पण की उस एक समय की अवस्था में बिंब के जैसे आकार का ही परिणमन दर्पण का है, लेकिन यह अज्ञानी कोई ऐसा मानता है कि यह दर्पण में जो परिणाम है ये उस वृक्ष से उत्पन्न हुआ है। हाँ, निमित्त नैमित्तिक को उसने कर्ता कर्म मान लिया है। तो अज्ञान है ये समझ ले कि ये निमित्त नैमित्तिक है तो वह ज्ञानी हो गया। यदि यह मेरे ही ज्ञान का परिणाम है, ये दर्पण का ही स्वच्छता का अपना सामर्थ्य से उपजा हुआ परिणाम है, वृक्ष से नहीं उपजा। इसका अर्थ है कि वृक्ष से नहीं उपजा और ऐसे आकार रूप जो यहाँ नैमित्तिक भाव बना है उसमें वृक्ष निमित्त कहा जाएगा अनुकूल होने से, लेकिन वृक्ष उस आकार को दर्पण के उस विस्तार में वृक्ष उस आकार को बनाए ऐसा नहीं है। अभी देखो इसमें बहुत गंभीर चर्चा है। एक समय की पर्याय कैसी परिणमी ज्ञान की, ये बिल्कुल प्रैक्टिकल समझाते हैं और प्रैक्टिकल ही समझना कि एक समय की ज्ञान की अवस्था कैसी परिणमी कि बाह्य पदार्थ जैसा है ऐसा ही यहाँ परिणमित हुआ।
तो ये अज्ञानी क्या समझ बैठता है क्या समझ ही रहा है अनादि से कि ये बाह्य पदार्थ से ही ये हुआ है। ऐसा मानकर ये ज्ञान की पर्याय बाह्य अर्थ नाम वो जो गेय पदार्थ है वो पी गया। कैसे पी गया कि इस जो पर्याय है ना ज्ञान की, इसका धनी तो ज्ञान स्वभाव आत्मा है, तो उसको तो तुमने माना नहीं, उसकी सामर्थ्य को तुमने स्वीकारा नहीं, तो ये उसी का हो गया ना ज्ञान, गेय का। तो गेय का ज्ञान हो गया तो इसका स्वामी गेय बन गया। तो बाह्य अर्थ पी गया इसको, परिपीतम। ज्ञान की पर्याय पर रूप हो गई। समझ में आया? ये शब्द पढ़ता है ना कान में तो ज्ञान हुआ, यानी ज्ञान की पर्याय शब्द रूप हो गई। ये अपन ने बोला पेज नंबर 37। तो यहाँ ज्ञान में, ज्ञान की एक समय की अवस्था में 37 नंबर संबंधी ज्ञान हुआ। तो इसको लगता है कि 37 बोला इसलिए मैंने 37 जाना। तो इस भ्रांति में ये जो 37 को जानने वाला अपना स्वभाव है, 37 को और सबको जानने वाला जो अपना स्वभाव है उसका तो इनकार करा। तो फिर ये 37 को जानने की पर्याय का धनी कौन हुआ कि वो 37 वाला शब्द। तो ये पर्याय उस शब्द रूप हो गई, यानी वह गेय उस पर्याय को पी गया। बाह्य अर्थे परिपीतम। इसके कारण से ज्ञान हुआ ऐसा कहते हैं ना। समझ में आया कि नहीं पूछते हैं गुरुदेव, समझाणु कि नहीं, है ना। देखो जिसमें ये समझ, ये दरअसल क्या है, ये तो अभी अपन एक विषय सुनते हैं, एक विषय चलता है, वो उसमें भी मान लो 1 घंटा चलता है, 50 मिनट चलता है, उसमें कितना अपन सुनते हैं, कितना उपयोग बाहर चला जाता है, होता है, सहज है वो। उसमें इतना सुना, अब इतना सुना ये फिर कितना स्मृति में रहता है, कितना विचार में आकर निर्णय की कोटि तक पहुंचता है। तो जब तक वह निर्णय की कोटि नाम इसको अपन कहो कि निर्णय की अलमारी में जब तक नहीं पहुंचेगा, तब तक अब कौन सा विषय पहुंचा कि इतना एक पहुंचा, तत्पने का भंग मान लो। तो एक भंग से थोड़ी बात चलेगी, फिर अतत्पने का भंग भी समझ में आना चाहिए। एकत्व का भी, अनेकत्व का भी, नित्यत्व का भी, अनित्यत्व का भी, सतपने का, असतपने का, सब ओर से जब निर्णय होता आएगा और निर्णय होते हुए अपनी ज्ञान परिणमन और ज्ञान सामर्थ्य का जब स्पष्ट अपने ज्ञान में निर्णय सारी धुंधलाहट से भिन्न, सारी धुंधलाहट से रहित जब होएगा, तब बात पकड़ में आएगी, तब वस्तु उपयोग इस स्वरूप का आलम्बन लेगा, तब इस ज्ञायक भाव का परिणति में आस्वाद आएगा। ये इतना सरल काम नहीं है, इसलिए निर्णय की बहुत कीमत है। गुरुदेव श्री भी फरमाते हैं, पंडित टोडरमल जी फरमाते हैं, सभी ज्ञानी फरमाते हैं कि जैन शासन में निर्णय की कीमत है, और हम निर्णय छोड़ के सब करते हैं। यानी स्वाध्यायी भी हो गए, है ना, बुरा नहीं लगे किसी को, ऐसा कहते हैं, क्योंकि अपने बात ख्याल में आनी चाहिए ना। स्वाध्यायी हो गए तो स्वाध्यायी होकर के भी स्वाध्यायी रह गए, निर्णय की कोटि तक नहीं पहुंचती बात। तो इसलिए क्या हो जाता है कि बात जब सुनते हैं, पढ़ते हैं, जचती है, और फिर वह जची जचाई बात छूट जाती है। क्यों छूट जाती है कि उसे निर्णय तक नहीं ले गए। निर्णय और निर्णय की व्याख्या एक दिन अपन ने करी थी सुबह की सभा में, फिर करते हैं। निर्णय उसे कहते हैं कि उस विषय में फिर प्रश्न नहीं उत्पन्न होए, इसका नाम निर्णय।
अपन हैं अप्लाई तो सब बाद में होएगा। पहले निर्णय की कोटि में एक एक भाव, एक एक उसका स्वरूप पहले जमावट में आएगा। जब जम जाएगा तो सारी वस्तु का क्या बंधारण है, क्या उसका स्वरूप है, उसका ज्ञान स्वभाव है, ज्ञान स्वभाव के परिणमन का क्या सिस्टम है, ये सब बात जब यहाँ जम जाएगी ना, तब इसकी महिमा बढ़ती है, रुचि बढ़ती है, और निर्णय जैसा निर्णय किया है वैसा उपयोग जब अंतर में झुकेगा तो फिर वहाँ कार्य होगा। ऐसी बात। अभी धुंधलाहट बहुत है, बहुत सुनने और बहुत पढ़ने के उपरांत भी बात निर्णय तक आनी चाहिए। हो जाता है सामान्यतया कि बात सुनते हुए जचती है, अच्छी लगती है, और अंदर में ऐसा भी भाव आता है कि सच्ची तो यही है, बात तो सच्ची है, लेकिन इसको यहीं छोड़ देने में नुकसान हो जाता है। बात को निर्णय की कोटि तक पहुंचना ही चाहिए। तो कैसे पहुंचेगी? अलग से कोई प्रयास है कि अरे जो समझ में आया, जो जचा, उसको विचार में तो लाओ। विचार करके पहले जो समझा था और अब जो समझ में आया, पहले क्या भूल थी, अब क्या स्पष्टता हुई, उनका मिलान करके जो भूल है वो निकले और स्पष्टता है वो खड़ी रहे। देखो, जिस जैनामा, जिसके में ज्ञान शक्ति पूरी ध्रुव है, इसमें से पर्याय हुई है। ये क्या कहते हैं ऊपर गे ज्ञान की पर्याय जानने रूप परिणमित हुई। ये ज्ञान की पर्याय ज्ञान शक्ति जो पूरी ध्रुव पड़ी है उसमें से हुई है, गेयों में से नहीं। इसमें भले इस रीति से ही हुई है, भले वह ज्ञान की पर्याय गे के अनुरूप यहाँ परिणमित हुई है, तो भी इसमें से आई है कि नहीं, ये इसमें से ये जो शक्ति है ध्रुव रूप, उसमें से आई है कि नहीं, ये कि ये पर्याय आने लेने आवी छे, विचार कराते हैं। सच कहें तो गुरुदेव तो समझो पकी पकाई खीर खिलाते हैं लेकिन अपन तो उसको भी ना खा सके तो फिर दुर्भाग्य ही है। देखो, ये जो शक्ति ध्रुव है इसमें से आई है भैया ये जानने की अवस्था, या कि ये जो जानने की पर्याय गेवे से आई है, उसके कारण से आई है, शब्द के कारण से आई है क्या, घट के कारण से आई है क्या, पट के कारण से आई है क्या। फिर कहा समझ में आई बात जम्मू भाई। ये फिर और देखो, यहाँ पर्याय जो एक समय की है, इसको जैसा निमित्त संबंधी का ज्ञान होता है, निमित्त माने गे, उसको गे संबंधी निमित्त कहलाएगा ना वो, तो गे संबंधी का यहाँ जो एक समय की ज्ञान की अवस्था में जानना होता है, इसलिए ऐसा ही मान लेता है कि ये ज्ञान की पर्याय इसके कारण से हुई है, ये शब्द सुना है इससे हुई है। ये सामने जो वस्तु रखी है लाल पीली हरी गुलाबी, इसके कारण से ये लाल है ऐसा मैंने जाना, ये पीली है ऐसा मैंने जाना। अर्थात क्या हुआ कि ज्ञान शक्ति पूरी जो ध्रुव है उसकी यह अवस्था है, ऐसा न मान करके यह अवस्था की उत्पत्ति गे से हुई है, ऐसा मानने में वह ज्ञान की पर्याय नाम ज्ञान की अवस्था वो द्रव्य पी गया। कौन? वो निमित्त, वो गे। ज्ञान की पर्याया न बाह्य अर्थई गे वस्तुओं द्वारा परिपीतम सर्व प्रकार से, परिशब्द है ना,
तो परि माने सर्व प्रकार, पीतम माने निगल गया। बाह्य पदार्थ इसकी पर्याय को निगल गया, एक समय की पर्याय को बाह्य पदार्थ गेय वस्तु निमित्त वस्तु निगल गई। ये इसकी भूल चलती है। फिर और समझाते हैं, मुझे तो ऐसा भगवान के दर्शन हुए, इसलिए इनके कारण से ये ज्ञान की पर्याय हुई। लो, मैं मंदिर आया, मंदिर में भगवान विराजते हैं, समूह शरण हैं, समूह शरणी ही है ना, तो भगवान विराजते हैं, तो भगवान के दर्शन हुए, इसलिए मुझे उनकी वीतरागी छवि संबंधी ज्ञान यहाँ हुआ है, ऐसा मानता है। ऐसी होए पर्याय कि दूसरी होएगी वहाँ, ऐसी होएगी ऐसी होएगी। तो वहाँ ये ज्ञान की पर्याय में क्या आया कि मैं भगवान को जानता हूँ, ऐसी पर्याय होती है कि नहीं? होती है। तो ये पर्याय में इसका कारण हुआ कि इसके कारण से हुआ कि नहीं, है ना? ये अपने को विचार कराते हैं कि ये जानने की पर्याय में भगवान की यह वीतराग पद्मासन मुद्रा ये जानने में आई, तो ये उसके कारण से जानने में आई है कि इसके कारण से जानने में आई है। अब देखो, अब बारीक है थोड़ी बात, है ना? ये जो पांडे जी ने जिस प्रकार से यहाँ इस कलश का अर्थ लिया है, वो चर्चा यहाँ से, इसी के लिए अपन ने ये प्रश्न निकाला है 37। पर्याय मात्र मानने वाला ध्रुव पने में से द्रवित होती है ये पर्याय। इसने ये पर्याय मात्र को मानता है और द्रव्य को नहीं मानता है। ये बात अपन ने कही ना, इसी फ्रेम में इसका अर्थ है 248 तत्पने का भंग। इसकी चर्चा अज्ञानी किस प्रकार मानता है, एकांतवादी, कि ये पर्याय मात्र को मानता है। कौन सी पर्याय? कि अपनी उस समय परिणमित जानने की पर्याय, वो जानने की पर्याय मात्र मानता है और उसकी उत्पत्ति गेय से मानता है। तो ध्रुव में से ये द्रवित होती है, ये कहाँ मानता है? ये जो ज्ञायक वस्तु ज्ञान स्वभावी ध्रुव परमात्म तत्व ये द्रवित होता है पर्याय में, तो उसमें से द्रवता है ये परिणाम। जानने का एक एक समय में कोई भी स्वयं पदार्थों को जानने वाला एक एक समय वाला जो परिणाम अवस्था है, वह शक्ति जो मेरी ज्ञान स्वरूपता है उसमें से द्रवित होता है, वो ध्रुव भाव में से द्रवित होता है। तब वह निमित्त है, तब वह भले निमित्त है, ऐसा यहाँ ज्ञान होता है, ऐसा नहीं मानता। यानी ये अभी वर्तमान में, अभी जैसे 37 नंबर पेज की बात अपन करते थे, तो 37 नंबर पेज शब्द है ना, 37 नंबर पेज ऐसा शब्द है, तो वो उसका उस संबंधी जानने रूप में परिणमित हुआ। जानना हुआ कि ना हुआ? तो जानने की पर्याय में 37 नंबर शब्द संबंधी जानना हुआ, वह जानने का परिणाम। बस यहाँ आकर समझ गए ना, तो ये पूरा कलश का पूरा भाव यहाँ पर है कि वो जो जानने का परिणाम है वो अपनी ही ज्ञान शक्ति के ध्रुव स्वरूपता का द्रवितपना है, उसका द्रवण है। वो जो ध्रुव है वस्तु, उसका ही भाव व्यक्त है वो। और उस समय 37 का ही ज्ञान हुआ है। ये 37 नंबर पेज वाला शब्द ये भले निमित्त हो, ये निमित्त है और वैसा यहाँ ज्ञान हुआ है, ये बात ठीक है, लेकिन ज्ञान वह शब्द में से नहीं आया। ज्ञान अपनी ध्रुव शक्ति जो जानने की है उसमें से प्रकटा है। ये सिद्धांत पकड़ना है। ये सिद्धांत पकड़ाने के लिए तो अब इसमें महिमा ज्ञेय की रहेगी कि ज्ञान की? ऐसी समझण में कौन सी महिमा रहेगी? ज्ञान की।
तो ज्ञान की महिमा रहेगी तो ज्ञान की रुचि होगी, रुचि होगी तो वीर का परिणमन भी रुचि अनुयायी है, तो वह पुरुषार्थ स्वयं ही इस ज्ञायक स्वरूप की तरफ ढलता है। अब बस एक ही पॉइंट है, जानना तो रुकता नहीं और बाह्य उपयोग ही है तो कोई बात नहीं, बाह्य उपयोग में बाह्य पदार्थों संबंधी जानपना है। अब यहाँ निर्णय ये कराते हैं कि ये जानपना मेरे ही ध्रुव पूर्ण शक्ति का परिणमन व्यक्त है, गे में से नहीं आया है ये। अब कोई कहेगा तो फिर ऐसा ही क्यों हुआ, ये पुस्तक का जो वेस्टर्न है ये लाल है तो लाल ही क्यों ज्ञान हुआ, या ज्ञान की पर्याय में लालपने का ही क्यों ज्ञान हुआ। तो का वो लालपने रूप यहाँ ज्ञान का जो परिणाम हुआ वो ज्ञान शक्ति का परिणाम है, ज्ञान वस्तु का परिणाम है, और लाल हुआ इसलिए ही तो वो निमित्त कहलाया। ज्ञान कौन सा है, ज्ञान है, ज्ञान है। अब कोई अपनी आँख से देखती है वस्तु सफेद और अपनी पीली देखेगा, हाँ तो कोई आँख का दोष है कि नहीं, प्रभु ज्ञान का दोष माना जाए। कभी ऐसे अंधेरे में जाते हो, अंधेरा हो, ऐसी काली काली कोई ऐसी लहराती चीज पड़ी हो तो कहे सांप है सांप, यदि उससे ज्ञान होता है तो फिर वो तुम्हें सांप क्यों लगा, रस्सी क्यों न जानने में आई। यदि गे से ज्ञान होता है तो वह जो ऐसा काला काला लहराता हुआ जो पड़ा हुआ था वस्तु, अरे सांप है ऐसा जानना हुआ कि नहीं हुआ। अरे वह जानना उस जानन शक्ति का द्रवित परिणाम, उसका वह शक्ति यानी वस्तु द्रव्य जो है उसका द्रवण है, वो उसका ही भाव है। यदि वह उसमें से आता है तो फिर सांप था तो सांप का ज्ञान होता, रस्सी थी तो रस्सी का। कितनी गजब की बातें हैं। पकड़ना बिल्कुल बहुत एकदम सरल कर दिया, एकदम सरल कर दिया। देखो, पर्याय मात्र मानने वाला ये अपने ज्ञान स्वरूपता को मानता नहीं है, तो ध्रुवपने में से ये पर्याय द्रवित होती है, तब वह भले निमित्त है ऐसा यहाँ ज्ञान होता है, ऐसा तो मानता नहीं। अकेली पर्याय मात्र मानने वाला ये ज्ञेय पदार्थ के कारण से ज्ञान होता है ऐसा मानता है, इसलिए ये पर्याय को पर पी गया। बाह्य अर्थे परिपीतम, वो पी गया। क्यों पी गया कि इस पर्याय का धनी तो तुमने उसको बना दिया, जो इसका वास्तविक स्वामी है। पर्याय है ना, पर्याय किसके आश्रय, निराश्रय नहीं होती पर्याय। पर्याय जो जो भी परिणाम एक एक समय का है वह अपने द्रव्य के आश्रय से होता है। तो अपने द्रव्य का ज्ञान स्वरूपता से उत्पन्न नहीं माना, ज्ञेय से उत्पन्न माना, तो ज्ञेय पी गया उस ज्ञान को। एकला पर्याय ये हो गया, पर्याय से खाली हो गया ये। अब जरा बारीक बात समझना। अब इसका क्या हुआ एकांतवादी का कि जो जानना हुआ परिणमन, वो जानने के परिणमन में इसने यह माना कि ये तो जानना मुझे सामने वाली वस्तु से हुआ है, तो इसने अपने द्रव्य स्वभाव को नकार दिया, अपनी ज्ञान शक्ति को नकार दिया। ज्ञेयों से ज्ञान की उत्पत्ति मान ली, तो ज्ञेयों से ज्ञान की उत्पत्ति मानी, और ये जो ज्ञान की अवस्था है ये तो ज्ञेय पी गया। तो पर्याय से खाली हो गया ना, अपनी पर्याय से ही खाली हो गया। कितना ज्ञानियों ने अंदर से इस बात को खींच करके अपने सामने रखा है।
कोई कहे इतनी बारीकी से क्यों रखा, कि तुम्हारा कांटा जो है वो बहुत बारीकी से अंदर घुस गया है। तो अब बारीक कांटा और अंदर गहराई तक चला गया, तो अब उसे निकालने के लिए काय से निकालोगे? फिर बारीक ही चाहिए ना, सुई या कोई उसके लिए औजार भी। बारीक कांटा गहराई तक चला गया तो उसे निकालने के लिए बारीक ही औजार चाहिए ना, हैं? तो ये विपरीतता, ये अज्ञान गहराई तक चला गया है, और यह अज्ञान विपरीतता भी बारीक है, तो इसकी खिंचाई भी बारीकी और सूक्ष्मता से ही होगी। देखो, पर्याय से खाली हो गया, यानी वस्तु को भी नहीं माना। तो अब क्या कहते हैं, जब वस्तु नहीं मानी तो पर्याय भी सिद्ध नहीं होती। ये बात अपन ने सबसे ऊपर पढ़ी थी, सबसे ऊपर, कि वस्तुपना सदता नहीं। एकांतवादी के कथन अनुसार वस्तु का अभाव सदता है, वस्तुपना नहीं सदता। क्योंकि जो तुम वस्तु कोई नहीं मानोगे तो पर्याय भी ना सिद्ध होगी। तुम पर्याय मैं जानता हूँ, मैं जानता हूँ, ये मैं जानता हूँ, ये पर्याय भी तुम्हारी सिद्ध ना हुई, क्योंकि ये तो गेयों के भरोसे हुई थी, तो गे पी गया इसको। हुआ तो था वास्तव में अपनी ज्ञान शक्ति का द्रवण, अपनी ज्ञान शक्ति का परिणमन, अपनी ज्ञान शक्ति की अवस्था परिणाम था, वो न माना। तो कहते हैं पर्याय से खाली हो गया, यानी वस्तु को भी माना नहीं, तो इसकी पर्याय भी इसको सिद्ध नहीं होती। पहले कहा था ना, पर्याय भी इसको सिद्ध होती नहीं। क्यों? अब ये बोल्ड अक्षर आए, देखो, वस्तु मात्र माने बिना पर्याय मात्र मानते, पर्याय मात्र भी सदती नहीं है। वस्तु मात्र यानी पर्याय जिसके आश्रय से है, जिसका ही प्रकटपना है, जिसकी ही व्यक्तता है, जिसकी व्यक्तता है उसे ही नहीं मानते, तो वो व्यक्तता भी नहीं सिद्ध होती ना। किसकी है पर्याय? गेयों की कि ज्ञान की? है तो ज्ञान की, और बोले के ज्ञान की पर्याय है, लेकिन गेयों से उपजी है, तो तुमने तो ज्ञान शक्ति का नकार कर दिया ना। इसको पर्याय भी सिद्ध नहीं होती। समझ में आया? किसकी पर्याय पर के जानने रूप से परिणमी? प्रश्न अपने सामने प्रश्न रखा, किसकी पर्याय है जो पर के जानने रूप से परिणमी है? बताओ साहब। ये वृक्ष को जानने रूप या अपना 37 नंबर पेज के शब्द रूपता को जानती पर्याय है। ये जो पर्याय है वो किसकी पर्याय है? जो 37 नंबर शब्द पेज है, ऐसे शब्द को जानती पर्याय किसकी पर्याय है? ज्ञान की है भैया कि शब्द की है? यदि शब्द की मानते हो तो फिर तुम्हें ना वो पर्याय सिद्ध होती, ना वो द्रव्य सिद्ध होता, वस्तु ही नहीं सदेगी। ये इस पे इसलिए इतना अपन जोर लगा रहे हैं कि अभी 249 आएगा तब यही वाली पद्धति से अपने को समझना है। अपन दोनों से ही इन 14 कलश का भाव समझेंगे। पंडित छावड़ा जी साहब ने जिस प्रकार अर्थ किया, बात तो वही कि वही निकलना है, और पांडे जी ने जिस प्रकार किया, दोनों को अपन समझ के संक्षेप में चलेंगे। देखो, ये किसकी पर्याय पर को जानने रूप परिणमी? प्रश्न आ गया ना। ये द्रव्य तो तुमने माना नहीं, वस्तु तो मानी नहीं, और पर्याय पर जैसा है ऐसा यहाँ भेद ज्ञान होए। भेद यहाँ लेना, जैसा प्रकार वैसा। भेद माने वो भेद विज्ञान वाला नहीं, हाँ, जैसा वहाँ पर रूप है वैसा यहाँ ज्ञान हुआ। भेद यानी जैसा प्रकार ऐसा, अर्थात पर का सहारे का मानने वाला, अपनी ज्ञान की अवस्था को पर के सहारे का मानने वाला। नहीं इसको है वस्तु की श्रद्धा, नहीं है इसको पर्याय। अरे इसकी जो कहना चाहते हो तो इसकी ये पर्याय इस रीति से तो सिद्ध होती नहीं।
मैं जानने वाला हूं, मैं जानता हूं, तेरा तो जानपना ही सिद्ध नहीं हो रहा। जानपना भी नहीं और जानन स्वभाव भी सिद्ध नहीं। कुछ नहीं, अपने जानन स्वभाव को नकार करके जानना ज्ञेयों से होता है, ऐसे मानने वाले ने अपने जानन पर्याय का भी खात्मा कर दिया। समझ में आया? भारी कठिन काम आता है ना, स्व पर प्रकाशक शक्ति हमारी, ताते वचन भेद भ्रम भारी। ये भेद शब्द यहाँ से लिया था। गे शक्ति दुविधा प्रकाशी, स्व रूपा पर रूपा भासी। गे के इस प्रकार से स्व और गे और पर गे है, लेकिन वे गे गे रूप है और ज्ञान ज्ञान रूप है। अगला पेज और देखते हैं, थोड़ा सा देखो 38 नंबर में नीचे की 6-7 लाइन है। ज्ञान वस्तु नहीं गे से है, ऐसा मानता है ना। ज्ञान वस्तु नहीं, ये तो गे से है, यानी गे से ही पर्याय हुई ऐसा। ये जो पर्याय हुई ये गे से ही पर्याय हुई, स्वगे तो पूरा माना ही नहीं इसने, और पर्याय मात्र मानना है, द्रव्य तो मानना नहीं है। इस अज्ञानी को, अनादि अज्ञान में एकांतवादी को, एकांतवादी क्यों कहा, ये पॉइंट यहाँ पांडे जी साहब ने स्पष्ट किया। एकांतवादी क्यों कहा कि द्रव्य पर्याय स्वरूप वस्तु में एक पर्याय भाव को मानता है, द्रव्य को नहीं मानता, एकांती है। और अकेले द्रव्य को माने, पर्याय को नहीं माने तो एकांती है। अनेकांत तो इस प्रकार है कि वस्तु द्रव्य पर्याय स्वरूप है। ये पॉइंट लिया। पर्याय मात्र मानना है, द्रव्य तो मानना नहीं, अर्थात पर्याय एक समय की जो है ये गे से ही है, ऐसा अज्ञानी मानता है। इसलिए इसकी पर्याय भी सिद्ध हो सकती नहीं, क्योंकि द्रव्य तो मानता नहीं। किसकी पर्याय? ये सब चीजें अभी समझ लेंगे ना तो आगे के भंग में भी चर्चा आई ना, जैसे कि गे के विनाश से अपनी ज्ञान की पर्याय का विनाश मानता है, वो स्वकाल संबंधी है ना, तो वो तो ज्ञान की पर्याय का स्वकाल से उपजा हुआ भाव था, गे से नहीं। तो ये शुरू के 2 भंग है ना, ये पकड़ में आएंगे तो पूरी की पूरी वस्तु और पूरे के पूरे भंग अपने सामने स्पष्ट होंगे। देख कारण, अब समझना, द्रव्य तो मानता नहीं है तो इसके पर्याय भी सिद्ध नहीं होती। समझ में आया? कारण के भिन्न भिन्न पर्याय होए और भिन्न भिन्न निमित्त होए, तो ये पर्याय जितना मानने वाला, फिर भैया बताओ ये किसकी पर्याय? निमित्त तो भिन्न भिन्न है, ये तो इसको रहा नहीं, द्रव्य तो कोई रहा नहीं, और ये पर्याय पर के सहारे की मानकर, यानी गे से मानकर, यानी पर्याय ही इसको सिद्ध होती नहीं है। ले दो 46 पेज पे थोड़ा सा विषय ये पूरा हो जाएगा, फिर आगे अपने 249 कलश की स्वाध्याय शुरू करेंगे। 46 देखो नीचे, जब घट होगा नहीं तब घट ज्ञान होगा नहीं, इससे ऐसी प्रतीति उपजती है कि ज्ञान के सर्वस्व का कर्ता ज्ञेय है। अनादि अज्ञान की स्थिति बता रहे हैं ना एकांतवादी, इसे पशु कहा, पशु जैसा। ये क्या हुआ कि जब घट नहीं होगा तब घट ज्ञान नहीं होगा, ऐसा जो मानता है उसमें तो ये प्रतीति उपजी कि ज्ञान का जो सर्वस्व है उसका कर्ता ज्ञेय है, जो अब आप कह रहे थे निमित्त को कर्ता मानता है। देखो आया ना, ज्ञान के सर्वस्व का कर्ता कौन के वह ज्ञेय। देवानुप्रिया याद किया किसी को, भीत कर्ता चित्र का, ऐसा हुआ भीत थी तो चित्र है, भीत नहीं तो चित्र नहीं, तो चित्र का कर्ता कौन हुआ? भीत। भीत माने दीवाल, ये भी इसमें उदाहरण लिया है इसी से। भीत भीत करता, इसका ये कार्य हुआ है। ऐसे गे है तो ज्ञान है, गे है तो ज्ञान है, गे घट है तो ज्ञान है,
पट है तो पट ज्ञान है, इसमें बताओ तुमने ज्ञान का कर्ता कौन को माना? बोलो। दरवाजा खुला है इसलिए खुले दरवाजे का ज्ञान है, ऐसा यदि मानते हो तो इसमें ऐसी प्रतीति उपजती है कि यह तुम्हारा ज्ञान परिणाम जो खुले दरवाजे के ज्ञान रूपता से परिणमित है, इसका कर्ता तो वो खुला दरवाजा है। बोलो साहब, ज्ञान तो करता रहा नहीं ना। इसलिए ये ज्ञेय कर्ता हो गया ज्ञान का। ऐसी प्रतीति उपजती है कि ज्ञान के सर्वस्व का कर्ता ज्ञेय है। देखो, सर्वस्व या तेरी पर्याय ज्ञेय के कारण से तुमने मानी तो ये ज्ञेय ही तुम्हारा कर्ता हो गया, और ज्ञेय पी गया तुम्हारी पर्याय को, तो तुम पर्याय बना के रह गए, तो पर्याय भी सिद्ध ना हुई और द्रव्य भी सिद्ध नहीं हुआ। इसको यहाँ मिथ्या दृष्टि कहा है, और चर्चा इसमें आगे आएगी। अपन फिर 249 की चर्चा आगे प्रारंभ करेंगे। ये है अनंत उपकार